नमस्कार दोस्तों। आज अपन ओलंपिक के बारे में स्टडी करते हैं। ओलंपिक जिसकी शुरुआत एथेंस ग्रीस से हुई थी। पुराना जो एथेंस है, ग्रीस जिसको बोलते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई। वहां पे एक देवता है, जूस देवता, वहां के उनके सम्मान में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी। अब सबसे पहले एक कमेटी बनी, आईओसी जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके जो अध्यक्ष थे वो पियरे डी कुबार्टिन थे। 1896 में एथेंस ग्रीस में इसका आयोजन किया गया ओलंपिक का, और ये कमेटी इससे 2 साल पहले बनी थी। अब ओलंपिक का अपन लोगो देखते हैं, तो इसका ध्वज देखते हैं, तो इसमें ये 5 गोल बने हुए हैं, 5 चक्रे बने हुए हैं जो 5 महाद्वीपों को इंगित करते हैं। तो ये डिजाइन भी पियरे डी कुबार्टिन, जो आईओसी के जो पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने ये डिजाइन किया था। और 1896 में ये गेम सबसे पहले एथेंस में हुए थे। तो 5 महाद्वीप जो हैं, अफ्रीका, अंध महाद्वीप, एशिया, अमेरिका, यूरोप और ओशेनिया, तो ये सब महाद्वीपों के नाम पर ये इसके ध्वज में 5 रिंग बनी हुई है। ये ओलंपिक का ध्वज है। फिर बात करते हैं ओलंपिक के प्रकार। 4 प्रकार के ओलंपिक होते हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हर 4 साल से होते हैं। फिर शीतकाल में शीतकालीन ओलंपिक, पैरा खिलाड़ी जो दिव्यांग है उनके लिए पैरा ओलंपिक, और यूथ ओलंपिक, ये नया है यूथ ओलंपिक। तो ये 4 प्रकार के ओलंपिक है। फिर जो अपन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा चर्चाएं होती है, सबसे ज्यादा खिलाड़ी आते हैं और सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन इसी में होता है। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। अपने को पता है टोक्यो जापान में इससे पहले एक ओलंपिक हुआ था 2020 में, वो 32वां ओलंपिक हुआ था जापान में। और 33वां ओलंपिक 2024 में अभी 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ 2024 से, वो फ्रांस में हुआ। और फ्रांस में कोई स्टेडियम में नहीं हुआ, हर बार स्टेडियम में होता है, जबकि ये सीन नदी के किनारे, सीन नदी है ना फ्रांस में, उसके किनारे हुआ। और फ्रांस में होने वाला ये तीसरा आयोजन था। कैसे भाई, पहला आयोजन तो 1900 में हो गया, फिर 1924 में, फिर उसके बाद में अब 100 साल बाद में 2024 में फ्रांस में ये ओलंपिक ग्रीष्मकालीन आयोजित हुए। फिर अगर अपन बात करें, हर 4 साल में होते हैं, 2020 के बाद में 2024 का, और 2024 के बाद में 2028 का। 2028 का जो 34वां ओलंपिक होगा वो लॉस एंजलिस में, यूएसए में होगा। फिर उसके बाद में 2032 का ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होगा। हाल फिलहाल अपने को ये याद रखना है कि अभी वाला पेरिस में हुआ और अगले वाला लॉस एंजलिस में होगा, और उस अपने 2020 वाला टोक्यो में 2021 में हुआ था। कोरोना के कारण 1 साल बढ़ गया था। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में क्या क्या खास रहा। अपने को पता है 26 जुलाई से ये स्टार्ट हुआ और 11 अगस्त तक चला। 26 जुलाई को स्टार्टिंग है, 11 अगस्त को इसका समापन हुआ था। पेरिस फ्रांस में हुआ। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। अब भारत के रूप में देखें तो भारत में भाई हर देश का, खूब सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। हर देश के खिलाड़ी ऐसे गुट बना के उसमें मसाल चलती है, उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो भारत का जो गुट बना था, भारत के जो लोग थे, जैसे 117 एथलीट भारत से गए, तो उन जब भारत का गुट चल रहा था तो सबसे आगे जो ध्वजवाहक थे, जिन्होंने भारत का ध्वज ले रखा था, उनमें थे पीवी सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, और शरद कमल अजंता जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत का ध्वजवाहक बने। और जब समापन समारोह हुआ 11 अगस्त को, तो उसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे? मनु भाकर जो शूटिंग से है, जिन्होंने इसी ओलंपिक में 2 पदक जीते थे, 2 कांस्य। और दूसरे हैं पीआर श्रीजेश, इन्होंने बहुत अच्छा खेला, हॉकी के अंदर थे, हॉकी में जो गोलकीपर थे, ये वॉल ऑफ इंडिया बोलते हैं। किसी भी हॉकी की बॉल को अंदर, विपक्षी बॉल को अंदर जाने नहीं देते, बाहर ही रोक देते हैं। गोलकीपर बहुत अच्छे प्लेयर थे, पीआर श्रीजेश। तो इन दोनों ने ध्वजवाहक किया, और जब स्टार्टिंग हुई तो उसमें पीवी संधू और शरद कमल अजंता ने ध्वजवाहक के रूप में भाग। अब बात करते हैं स्लोगन का। पेरिस ओलंपिक का स्लोगन था गेम्स वाइड ओपन, याद रहेगा। और खेल इसमें थे 32 और इवेंट्स थे 329, टोटल इवेंट्स हुए। अब इसमें सम्मिलित राष्ट्र 206 राष्ट्र हैं। इनमें से ईओआर का मतलब है रिफ्यूजी ओलंपिक टीम,
ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विपरीत कंडीशन में रहकर, विपरीत परिस्थितियों में जो गुजरे हैं अभी ओलंपिक में, उससे पहले और ओलंपिक में भाग लिया है, वो भी इसी में शामिल है। और AIN, AIN में, AIN वो होते हैं इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलेटिक्स। ये रूस और बेलारूस के एथलीट इसमें शामिल होते हैं, रसिया और बेलारूस के। और EOR में जो विपरीत परिस्थितियों से गुजरे, इन सबको मिलाकर 206 कंट्रियों ने भाग लिया। जो EOR होते हैं वो किसी भी कंट्री में गिने नहीं जाते। फिर इसके लोगों की अपन बात करें तो स्वर्ण फलक है उस लोगों पर, उस पे ज्वाला है और मेरिसन है। मेरिसन क्या है? फ्रांस गणराज्य का प्रतीक है। फ्रांस गणराज्य, अपने को पता है फ्रांस में जब क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस गणराज्य का प्रतीक बना मेरी सन। और शुभंकर है फ्रिजेस। फ्रिजेस एक टोपी है वहां पे, फ्रिजेस फ्रीजियन टोपी जिसको बोलते हैं। इसके आधार पर पड़ा, जब क्रांति हुई उसमें स्वतंत्रता, एक उसका नारा था क्रांति का, तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। तो ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, तो स्वतंत्रता का प्रतीक है फ्रिजेस टोपी। फ्रिजेस टोपी जब उन्होंने पहनी तो इसका नाम भी, शुभंकर भी फ्रिजेस बन गया ओलंपिक में। फिर 4 नए खेल जोड़े गए जो पहले इस बता दिया गया था पिछले ओलंपिक में। सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और ब्रेक डांस। ब्रेक डांस याद रखना। पदक तालिका अपन देखते हैं तो पहला स्थान अमेरिका का है, इन्होंने टोटल 126 पदक जीते हैं और भारत 71वें स्थान पर रहा। जबकि इससे पहले वाला ओलंपिक हुआ था ना टोक्यो जापान में, उसमें 48वें स्थान पे रहा। 6 पदक भारत ने जीते थे उसमें। इसमें भी भारत ने 6 पदक जीते हैं। उसमें भारत ने एक गोल्ड जीता था टोक्यो में, नीरज चोपड़ा का। और इसमें भारत का 71वां स्थान है, इसमें गोल्ड कुछ भी नहीं जीता है। सिल्वर यानी रजत पदक एक जीता है नीरज चोपड़ा ने और 5 कांस्य पदक जीते हैं। तो भारत को अपन देखते हैं, भारत का ओलंपिक में प्रदर्शन कैसा रहा। क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, 2 नंबर में, 5 नंबर में, दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें देखते हैं अपन, टोटल एथलीट 117 भाग लिए, टोटल खेल थे 16 और पदक जीते हमने 6, जिनमें हमने 5 कांस्य पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं और एक हमने जीता है सिल्वर पदक। और हमारी रैंक है 71 रैंक इन 206 कंट्रीज। अब टोक्यो में मैंने आपको बताया 48वीं रैंक थी, जबकि पेरिस में 71वीं रैंक है। अब जो जो खिलाड़ी जीते हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। 6 खिलाड़ी कौन से हैं? मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल। याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है। एक मिश्रित युगल है, मनु भाकर व सरबजीत सिंह, इन्होंने भी कांस्य जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, मिक्स इवेंट में। एक है स्वप्निल कुसाले, महाराष्ट्र से हैं, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। याद रखना 50 मीटर, क्वेश्चन आ जाएगा 10 मीटर के नाम से, जबकि स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में ये जीता है। नीरज चोपड़ा फेंक भाला कहां तक जाए, भाला फेंक जेवलिन थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता है। अमन शेरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। और भारतीय हॉकी टीम जिसके कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे और गोलकीपर PR श्रीजेश जैसे थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया भारतीय हॉकी टीम ने। अब अपन बात करते हैं मनु भाकर, इनके बारे में, जिन्होंने पदक जीता है उनके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। मनु भाकर झज्जर हरियाणा से है। भाई हरियाणा ने ओलंपिक में बहुत अच्छा काम किया है, हरियाणा ने खिलाड़ियों के प्रति बहुत अच्छा काम किया है। वहां से कुश्ती में, शूटिंग में, इन सब में अच्छे खिलाड़ी वहां से निकले हैं। शूटिंग में मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और पेरिस ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है इन्होंने कांस्य पदक, एक सरबजीत सिंह के साथ में भी कांस्य पदक मिक्स में जीता है। तो एक ओलंपिक में शूटिंग में 2 पदक जीतने वाली मनु भाकर पहली महिला हो गई जो हरियाणा झज्जर से है। ये क्वेश्चन आएगा तो हर चीज आपको लिखनी पड़ेगी। अब दूसरा पदक जो मनु भाकर व सरबजीत सिंह ने जीता है, मिक्स्ड इवेंट में जीता है। आपको बता दिया जाए कि सरबजीत सिंह जी भी हरियाणा से ही है और मनु भाकर जी ये झज्जर हरियाणा से है और सरबजीत सिंह जी अंबाला हरियाणा से हैं। इन्होंने मिक्स शूटिंग में कांस्य पदक जीता है, तो 2 पदक हो गए। फिर तीसरा बात करते हैं स्वप्निल कुसाले जी, ये महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र में जो अपन पहनते हैं ना कोल्हापुरी जूती, कोल्हापुर से हैं ये। और रेलवे में वहां TC का काम करते हैं, पुणे महाराष्ट्र में ही TC की इनकी जॉब लगी हुई है।
शूटिंग में इन्होंने जीता है 50 मीटर एयर राइफल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने ये जीता है। अब बात करते हैं स्टार नीरज चोपड़ा की। आपको बता दिया जाए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, आपको याद होगा 87.58 मीटर तक इन्होंने अपना भाला जेवलिन थ्रो किया था। अब पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं, जो इस साल इन्होंने रजत पदक जीता है, उससे ज्यादा फेंका है 89.45 भारत का श्रेष्ठ है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। वहीं एक और पाकिस्तान का पहला गोल्ड असरद नदीम ने जीता, बहुत अच्छा इन्होंने खेला, 92.97 मीटर इन्होंने भाला फेंका। तो याद रह जाएगा, नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से हैं। अब बात करते हैं अमन शेरावत, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, 57 कैटेगरी 57 केजी वेट कैटेगरी में खेलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा, 57 कैटेगरी। मनु भाकर के जिले से ही हैं, झज्जर से ही हैं, कुश्ती में है, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अब जो 6th पदक है, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 33वां ओलंपिक पेरिस ओलंपिक का 6th पदक है, भारतीय हॉकी टीम ने जीता है। इसके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने स्पेन को 2-1 से हराकर ये पदक जीता है। जबकि इस खेल में हॉकी टीम में गोल्ड जीता था नीदरलैंड ने और रजत जीता था जर्मनी ने। पीआर श्रीजेश यहां पर गोलकीपर थे और भारत का ये कांस्य पदक चौथा है और टोटल हॉकी टीम ने आज तक 13 मेडल जीते हैं ओलंपिक में। फिर अन्य जो उपलब्धि वाले हैं, जिनकी 4th रैंक रही है, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, राजस्थान से हैं अनंतजीत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान, जो जालोर से हैं। अनंतजीत सिंह नरूका जयपुर से हैं, इन्होंने शूटिंग में 4th पोजीशन रही है। मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन में है और लक्ष्य सेन बैडमिंटन में हैं। अब अपन बात करते हैं शख्सियत विनेश फोगाट की। अपने पता है कि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने खूब मेहनत करी, लेकिन इनका वेट 50 केजी के अंडर नहीं आ पाया। लास्ट में 100 केजी इनका वेट, 100 ग्राम इनका वेट बढ़ा हुआ था, वो कम नहीं हो पाया, इसलिए इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया और कोई भी मेडल इनको नहीं दिया गया। ये चरखी दादरी से हैं, हरियाणा से हैं। अब बात करते हैं आईओसी के अध्यक्ष, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो पियरे कुबार्टिन मैंने आपको बताया था सबसे पहले बने थे, अभी हाल ही में अध्यक्ष है थॉमस बॉक। और जो भारतीय दल गया था उसके प्रमुख थे, चीफ थे गगन नारंग साहब। ओलंपिक में इतना ही है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। धन्यवाद।